Hi, this is Arslan Khan. Hi, this is Ehtisham Ramzan. And you're watching Meaningful. Welcome back to our new episode of Meaningful. आज का एपिसोड हमारा बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि कुछ न्यूज़ हैं जो काफ़ी अर्से से जो मतलब लाइक हम जब से हम वापस आए हैं तो इतनी कोई चटपटी बातें हमने नहीं की सिवाय एक दो खलील रहमान कमर वाली। और आज जो है चलो कुछ थोड़ा मसाला हमारे पास है थोड़ी छोटी खबरें। हाँ, खबर की कोई जमा होती है? खबरें ही होती हैं। खबरें, हाँ है ना? हाँ ठीक है। और फिर अखबार क्या होता है? अखबार जहाँ पे खबर छपती है। अच्छा ठीक है। और सुना, हाउ वाज योर वीक? मेरा वीक अच्छा था, शुक्र है। हाँ क्या था? अच्छा नहीं था बल्कि अरसलान, सॉरी, ये तो मेरा वर्स्ट वीक था। वो हम तमाशा में डिस्कस कर गए चुके हैं। हाँ, लेकिन हाँ वीक अच्छा नहीं था। वीक अच्छा नहीं था। नहीं था। अभी बहुत सारे अभी ठीक है लेने पड़े लाइफ में। डिसीजंस मैंने ले लिए। ले लिए आपने? कैसे रहे आपके डिसीजंस? आई एम हैप्पी एंड आई एम सेटिस्फाइड। मतलब पीस ऑफ माइंड मिल गया उससे मुझे। लेकिन मसला होता है ना कभी कभी, जैसे मेरी तो ये नेचर है कि डिसीजन लेके ना बाद में रियलाइज होता है कि अच्छा इस डिसीजंस की ये नहीं, मैं रिपरकशंस पहले सोचता हूँ और मैं डिसीजन बाद में लेता हूँ। तो मैंने सोच लिया था कि इस चीज़ को ऐसे लेके चलना है, तो हाँ ठीक है। चलो लेट्स सी आपके आपके डिसीजंस कितने कामयाब होते हैं कि नहीं। सो और क्या रहा वीक में? और वीक में ये रहा कि हम एक मूवी आनी थी फ्राइडे को, 11वें समी खान। मुझे तो उसका नाम ही नहीं याद रहा। 11वें उसका नाम था। अच्छा, एक दिन पहले वो आ रहा था सारे सिनेमाज में कि कल से शेड्यूल होगी और जिस दिन रिलीज होना था मैं रात को सारी देखता रहा हूँ। मैंने अगले दिन सुबह सिनेमा वाले को कॉल की, उन्होंने कहा ये खुद रिलीज ही नहीं हो रही फिल्म। पता नहीं आप देख लें, आपने कहाँ देखी थी ये ऐसा कुछ बोला? हाँ, कहती है आप हमारी वेबसाइट पे देखिए ना। मैंने कहा वेबसाइट पे तो नहीं है, चलो फिर आप ना आके 3 बजे टिकट्स ले लीजिएगा। मैं कहा जब शेड्यूल ही नहीं है तो टिकट में क्या लूँ? तो फिर कहती मैं आपको ना, आप ना इसी नंबर पर व्हाट्सएप है, वहाँ पे व्हाट्सएप करें, फिर मैं आपको बताऊंगी। तो फिर इसने कुछ भी नहीं बताया। भी कुछ नहीं बताया। चलो खैर कोई नहीं, पता नहीं कब आनी है। अब अभी तो वैसे मैं इतना इंटरेस्टेड भी नहीं था उस मूवी में, लेकिन मुझे देखनी पड़ती है ना बहुत सारी फिल्में। इंटरेस्टेड तो मैं बहुत सारी फिल्मों में नहीं था। खेल थोड़ा प्यार, थोड़ा मैजिक, नहीं थोड़ी सेटिंग, थोड़ा प्यार। और कोई है ऐसी कोई गंदी हाँ है जो हमने देखी? उदम पटक, पीछे तो देखो, काफी सारी रिश्ते। हाँ, रिश्ते बहुत बुरी रिश्ते भी आपने मेरे साथ देखी थी। सो खैर फिल्मों का सिलसिला तो चलता रहेगा। फिर हमने वो ईयर एंड रिपोर्ट भी बनानी होती है ना। हम भी अपने आप में ही फिल्म फेयर है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर मैंने भी तो हमने भी पाकिस्तान की बेस्ट एंड वर्स्ट मूवीज बनानी है, बेस्ट एक्टिंग, बेस्ट परफॉर्मेंस, सारा कुछ हम करेंगे। हमने भी अवार्ड, मेरे ख्याल में वो हम दोनों मिलके ना करें वो जरूर, क्योंकि आपने तकरीबन सारी देखी। कोई मिस किया आपने? कोई मैंने मिस की है, 2 मिस की। एक मैंने वो थोड़ी सेटिंग, थोड़ा प्यार मिस की है, और मैंने एक खेल मिस की है। ये 2 मिस की है मैंने। ये दोनों मैंने एक ही दिन मैं तब नहीं था ना आपके साथ। तो वो दोनों में आप मेरे ख्याल में शहर में ही नहीं थे। हाँ, मैं पाचो खाई था। नहीं तो अदरवाइज आप पहली मेरी चॉइस आप होते हैं। तो ये 2 फिल्में मैंने मिस की हैं, बाकी तकरीबन सारी देखी है। एक मैंने पंजाबी में मिस की है। नहीं, आपने ये 2 मिस की हैं। मैंने आपने नहीं की, आपने पंजाबी बस वो किया है। क्या एक मिस की है, उसका नाम था गोगल हो रहा। बाकी अभी तक सारी मैंने देख ली हुई है, शुक्र है। तो चले नहीं, वैसे एक और भी आई है। कौन सी? कोई ऐसे कोई समथिंग राजपूत करके, वो बड़ी ईद पे आई थी, मुझे याद नहीं आ रही। दोदा हमने देख ली बड़ी मुश्किल से। दोदा मैंने देख ली, एक उतरने से एक दिन पहले देख ली थी, शुक्र है। तो अब तो उतर गई है मेरे ख्याल में। किसी है सिनेमास में, एक आदमी है शायद, हो एक आदमी है, मैंने देखा। ओ यारा, क्या था वो गाना? यारा सुन तू ढोल बजा। कैसी अजीब सी मूवी थी, लेकिन कुछ चीजें उसकी बहुत अच्छी थी, कुछ चीजें उसकी अच्छी थी। चलो जी, पहली भी न्यूज का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज क्या है मून? पहली न्यूज हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं? यहाँ से शुरू कर ले। हाँ, यहाँ शुरू कर ले। मेरी पसंदीदा, मेरी फेवरेट, अरसलान की फेवरेट एक्ट्रेस कम सिंगर हीरा मानी। हाँ, सिंगर, उनका रिसेंटली गाना आया है। मुझे लगा मेरी फेवरेट एक्ट्रेस वाली न्यूज करने लगे हैं। वो कौन है? चले, अब आप सिंगर तक पहुंच गए हैं, अब आप बताएं क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, उन्होंने की एक वाइटनिंग क्रीम की एड, जिनमें उन्होंने बताया कि किस तरह 3 दिन के अंदर अपना चेहरा गोरा कर सकते हैं और अपनी स्किन में चमक ला सकते हैं। तो जिसके ऊपर इंटरनेट ने उनको बहुत ज्यादा जो है वो स्पैम किया, क्या कहते हैं, ट्रोल किया। स्पैम तो होता है ना कि बहुत ज्यादा एक वक्त पे बहुत सारी चीजें करना। अच्छा, हेट स्पीच दी उनको, ट्रोल किया। हाँ, कि बहन देखो, बुलिंग, हाँ, कि बहन मेरी बात सुनो। बुलिंग तो नहीं कहते। हीराबाजी आपकी बड़ी मेहरबानी है। सारे स्किन कलर्स जो है ना वो अच्छे होते हैं और चमक कुछ भी नहीं होता,
इसमें ज्यादा फोकस उन्होंने चमक के ऊपर दिया ना कि आपके पहले दिन ये एक वाली चमक और दूसरे दिन वो वाली चमक, तीसरे दिन धमाका ही हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट सच थिंग्स, ब्रांड्स ऐसे उनकी टैगलाइंस? यार देखो अब टैगलाइंस अब या तुम ओवरऑल, अच्छा ये एक बात होगी ब्रांड की, मैं दो चीजें तुमसे पूछना चाहता हूँ। एक तो ये ब्रांड्स की टैगलाइंस हो गई, एक हो गया कि ओवरऑल स्किन केयर, at the end of the day skin care is also very necessary thing. Obviously it is. तो हमने क्या एक मिडिल वे लेना है, बट तुम्हारे इस पे क्या? देखिए अरसलान, हम लोग ना शुरू से गोरा कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं, ठीक है, जबकि गोरे टैनिंग की तरफ आ रहे हैं और जो टैन लोग हैं वो वाइटनिंग की तरफ जा रहे हैं। बहुत पुरानी बातें अगर हम ले लें, पिछले ये क्या कहते हैं, यूनिलीवर्स वालों ने फेयर एंड लवली निकाली थी ना, यूनिलीवर्स वालों की जिनकी भी थी, जिनकी, और ये एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, मतलब मुख्तलिफ मुल्कों में मिलती है। जी मिलती है। जी जी। जबकि कुछ टाइम पहले, तकरीबन ये 2012-13-14 की बात है, जब ये कैंपेन चली थी कि सारे स्किन कलर अच्छे होते हैं और काला रंग जो है वो बुरा नहीं होता, जब ब्लैक लिव्स मैटर और ये सारा कुछ आया था। एंड रिसेंटली कोई 3-4 साल पहले दे चेंज देयर ब्रांड नेम फ्रॉम फेयर एंड लवली टू ग्लो एंड लवली, ठीक है, कि फेयरनेस वाइटनेस इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन आपकी फेस पे ग्लो होना चाहिए, जो कि अच्छी बात है। तो वो तो ये कह रही है चमक दमक, लेकिन उस क्रीम का नाम है वाइटनिंग क्रीम। ओके ठीक है, मैं आपको उस क्रीम का नाम पे देख के बता देता हूं, ठीक है। अच्छा मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि नंबर 1 आपको अपनी स्किन में कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है, इसके अलावा और कोई हल नहीं। बिल्कुल ऐसी है, ठीक है, अनलेस कि आप कोई चीजें करें या मतलब जैसे करने को काले भी गोरे हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बड़ा कुछ होता है। लेकिन द थिंग इज कि हमने ये कम्प्लेक्स पहले अंदर डाला क्योंकि आप काले हैं, ठीक है, हमने काला रंग बुरा है। पहले तो ये बात आप सोचे ना, दिमाग में किसने ये बात डाली है कि काला रंग बुरा है, ठीक है, या गोरे रंग दा जमाना, देखो किस तरह के गाने, गोरे रंग दा जमाना कभी होगा ना पुराना, गोरी सी लड़की, गोरी समथिंग गोरी है, हाँ, और आपको बहुत कम ऐसे मिलते हैं जैसे सांवली सलोनी है कि गाना है, हाँ, मतलब ठीक है, जब आप ये सांवली सी की लड़की, हाँ, ये गोरे रंग दा जमाना भी आप कर रहे हैं, फिर सांवली सलोनी भी कर रहे हैं, तो ये देखने वाले की नजर होती है, ठीक है, कि आपको कब कैसे पसंद आ जाए। बहुत आपने अपनी लाइफ में एग्जांपल्स देखी होंगी जो लव स्टोरीज होती हैं, मैं उनकी बात स्पेसिफिकली करना चाहूँगा कि आप एक बंदे का टेम्परामेंट देखते हैं, आप उनके साथ रहते हैं, जानते हैं कि इसको इस तरह की चीज़ें पसंद है, इसको ऐसा, लेकिन जब वो किसी के साथ इन्वॉल्व होते हैं तो आप कहते हैं इसके साथ तो इट मीन्स कि इट्स ऑल अबाउट इंट्रैक्शन, आपकी चीज़ें, ठीक है, ये गोरा, ये फिजिकल अपीयरेंस, वो जो हम कहते हैं ना कि भाई मैटर करती है, लेकिन वो सिर्फ शुरू के कुछ चीजें होती हैं, कुछ टाइम तक भी, और ऊपर से द वे यू आर कंफर्टेबल विद ना, मतलब अगर मैं अपनी स्किन कलर को लेके ओके हूँ, मैं अपनी बॉडी वेट को लेके ओके हूँ, तो दैट्स ओके, यू आर नॉट अ पर्सन के आप मुझे बात करो। मैं इधर प्रीच नहीं करना चाह रहा कि ये मैं, लेकिन ये कहना चाह रहा हूँ कि जो खूबसूरती जो हम कहते हैं ना कि हमने कुछ स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं, हाइट के, रंग के, वेट के, शेप्स के, मतलब नाक की ये रंग वगैरह ये वो, लेकिन हाँ, लेकिन फिर जब कोई किसी के साथ इन्वॉल्व होता है तो वहां पे तो ये कोई स्टैंडर्ड्स नहीं आते ना, सो इट मीन्स कहीं ना कहीं ये एवं ही हमने ये गोरों से ऑब्सेस होकर हमने आपको गोरा किया है कि हमने कोई बर्तरी दी हुई है ना। तो लेकिन अरसलान, मैं आपसे अब आपसे सवाल पूछता हूँ कि सेलिब्रिटीज का ये करना ठीक है? सेलिब्रिटीज का इन ब्रांड्स को एंडोर्स करना ठीक है? नहीं ठीक है, मैं भी ये कहता हूँ। मेरा तो ये काफी सारे सेलिब्रिटीज जो इनकार कर देते हैं, कई मैंने देखा है, कुछ सेलिब्रिटीज थे जिन्होंने पास्ट में इस तरह की प्रोडक्ट्स के ऊपर काम किया, लेकिन बाद में उन्होंने इनकार कर दिया कि, और बाद में कहा भी कि ये हमारे उस वक्त के लिए हुए फैसले थे और हमें बाद में रिग्रेट, मतलब आई गेस इकरा अजीज ने भी इनकार कर दिया कि मैं इन वाइटनिंग प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करूंगी, और तो अच्छी बात है, मेरे ख्याल में सबको इस रेस में आ गया ना, मुझे नहीं समझ आती कि हीरा मानी जी क्यों नहीं अभी तक समझ रही इस चीज को। मतलब जब या तो मुझे जो हीरा मानी आजकल जो हरकतें भी कर रही है, मुझे से लग रहा है कि वो जरा किसी और दुनिया में है, वो मुझे लगता है किसी और नए जमाने की मीरा बनती जा रही हैं। अटेंशन सीख करनी है ना आपने हर टाइम खबरों में रेलेवेंट रहना है, तो रेलेवेंट रहने के लिए आप फिर सब कुछ मतलब करते पहले आपने उन पे बात कर दी, पहले तुझे माफ किया, उससे पहले वो कौन सा केस था, वो जो बच्ची लाहौर आ गई थी, उस पे एक इतना इनसेंसिटिव किस्म का कमेंट किया। फिर इसके अलावा वो अक्सर ऐसे इनसेंसिटिव किस्म, पहले वो वेट बॉडी शेमिंग पे भी इन्होंने बात की,
वो जो एक दिन जियो के साथ में जो इन्होंने बात की हाँ कि मेरे हस्बैंड जो है वो वो कहते हैं मैं तुम मुझे मोटी पसंद नहीं हो, पतली अच्छी लगती पतली अच्छी लगती है, तो इस तरह की चीजें। उसके बाद जा तुझे माफ किया, उसके बाद अभी रिसेंटली उनका एक सॉन्ग भी आया है, सुना आपने? जी मैंने सुना है, लेकिन सुनने की हिम्मत नहीं हुई। मतलब मेरा अपना पर्सनल टेस्ट है, लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं, लोग बहुत कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। तुम्हें पता है यूट्यूब पे 1.5 मिलियन व्यूज हैं और अच्छे खासे कमेंट है और कोई कमेंट मैंने हेट में पढ़ा ही नहीं। हाँ लेकिन जिस तरह का वो म्यूजिक है वो मैं शायद उसकी ऑडियंस नहीं है, हम भी नहीं, शायद इसलिए मुझे मैं वो भी नहीं पसंद नहीं आया। हाँ बहुत ज्यादा ऑटो ट्यूनर का यूज है, जी, तो ऑटो ट्यूनर में तो मैं भी शायद लता जी से अच्छा गा सकूं। प्लीज पड़ोसी मुल्कों के आर्टिस्ट के नाम ना लो, उनको लगता है कि बस जो है ना हमारे पास वही है बात करने के लिए। ओके अब हालांकि हम हीरा मानी की वो धो दी, वो उनको नजर नहीं आई, लता जी का नाम ले लिया, उनको लगता है ओ तुमने क्यों बात कर दी फलाना ढिमकाना। भैया हम भी उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं, हम भी उनके गाने उतने ही शौक से सुनते हैं, तो मतलब क्या हो गया, मतलब कोई राइट नहीं है हमारा बोलने का। आर्ट की कोई बाउंड्रीज नहीं है ना एक्चुअली। तो जब आप हम ये 101 बातें करते हैं पाकिस्तान में, ये नहीं वो नहीं, तो क्या हम फिर जो अगर हम उसके खिलाफ इस तरह से बातें कर रहे हैं तो आप फिर हमें एक्सेप्ट करें? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। खैर अजीब ही वैसे ये बिला वजह के जो ये हेट कमेंट्स होते हैं ना पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, मुझे समझ नहीं आते, पता नहीं क्या तकलीफ। अभी आपको एड्रेस करेंगे, ये होगा थोड़ा सा आगे आना। खैर ठीक है। अच्छा फुल स्टॉप कोई चीज रह ना जाए मेरे, ऐसे मुझे लगा। हाँ मैंने ये कहना था कि मेरा एक मशवरा है हीरा मानी। जी मेरा हीरा मानी को ये मशवरा है, मुझे लगता है कि इन्होंने कोई PR मैनेजर बहुत गंदा रखा हुआ है। हो सकता है इसने हीरा मानी का कोई कसूर नहीं हो सकता है ना। हाँ क्योंकि वो कोई बंदा काम लेके दे रही है। हाँ कोई बंदा एकदम ही ब्लंडर्स करने क्यों लग गया है, ऐसी है एकदम ही न्यूज में आने क्यों लग गया है। सो यू शुड चेंज योर PR मैनेजर, वो आपकी पॉजिटिव नहीं नेगेटिव पब्लिसिटी का क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल है ना, जैसे माही अरोड़ा की भी आई थी ना एक पल्लवी। आपकी पल्लवी ठीक नहीं है, आपकी पल्लवी गलत रास्तों पे है, आपको रीच मिल रही है लेकिन अच्छी नहीं। चलो खैर आगे चले। ओके जी नेक्स्ट न्यूज, एक और रीच की एक और पब्लिसिटी स्टंट की। जी बिल्कुल, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस हाँ रेशम जी, उनकी बात कर रेशम रहे हैं। मुझे वाकया आप बताएं फिर हम उस पर बात करते हैं। वो वाकया पहले तो ये कि रेशम मेरी बहुत फेवरेट है, मैं तारीफ कर लूं, पर्सनल बहुत फेवरेट है। लॉलीवुड में कोई एक हीरोइन जिससे मैं ऑब्सेस्ड हूं तो वो है रेशम। मैं भी उनकी एक्टिंग अच्छी है, मैं भी अपनी जितनी भी उनकी कंपेटिटर्स हैं उनकी निस्बत उनकी एक्टिंग उन सबसे बेहतर है, उनका स्टाइल सेंस सबसे अच्छा है, उनकी बात करने के लहजे बड़ा अच्छा है, और जिस तरह वो इंटरव्यू कंडक्ट करवाती हैं वो भी बहुत अच्छा है। उनका इंस्टाग्राम बहुत अच्छा है, उनका इंस्टाग्राम भी बहुत अच्छा है। मैं तो अक्सर उनकी स्टोरीज देखता हूं, बल्कि हमेशा देखता हूं। एंड अगर और एक वाहिद वो हीरोइन है जो अपनी एज को बड़ी ग्रेसफुली लेके जा रही है, एवर यंग एवर ब्यूटीफुल। मतलब वो कुछ अगर वो कुछ ऐसा कर भी नहीं है तो वो उन्होंने उस चीज को कैरी भी किया है, जिस तरह अगर कोई यंगस्टर वाली कोई हरकतें कर भी रही हैं तो वो अच्छी लगती चीज है कंप्लीट हीरोइन अकॉर्डिंग टू मी लॉलीवुड की 90s में, नो डाउट जितने भी उनकी। अच्छा अरसलान आप देखें, मैं उनकी तारीफ में क्या कहूँ कि उनके अर्लियर करियर टाइम पे जो भी उन्होंने मूवीज की हैं और जो भी उन्होंने उनके आप ड्रेस उठा के देख लें वो आज भी रेलेवेंट है, वो आज भी relevant जैसे आप प्यार दिल में जगह में जो उनका ड्रेस है वो 1995 की मूवी है, 96 की मूवी है, लेकिन वो जो आप यार दिल में जगह आप 97 की मूवी है, सॉरी संगम, लेकिन जो उसका वो जो सीन है जो आप यार दिल में जगह वाला सीन देखते हैं वो शूट पहले हुआ है 1995 में या 1994 में। तो वो देखिए कितना वो आज भी देखे तो आपको लगेगा कि आज के दिन में भी कहीं पहन सकती है लड़कियां। मतलब रेशम की इतनी अच्छी ड्रेसिंग, इतनी वो फैशन फॉरवर्ड थी, फैशन फॉरवर्ड। तो लेकिन अब आते हैं, क्या है अब उस पे आ जाते हैं। वैसे रेशम की तारीफें बहुत हो गई। अच्छा रेशम ने कुछ अरसे से जब से मैंने वैसे उनको सडनली देखी ये चीजें हरकतें करते हुए, सो वो अपने घर में न्याज वगैरह करती हैं, वो तो रोजाना ही उनके इंस्टाग्राम पे देख रहा होता हूँ, वो देखो में चमचे ऐसे हिला रही और मुहर्रम के दिनों में वो बहुत ज्यादा ये करती हैं। एंड पर्पस उसका क्या है मुझे नहीं पता, वो न्याज बढ़ती होगी ठीक है, लेकिन वो उसकी वीडियो क्यों लगाती है मुझे ये नहीं पता। शायद वो बताना चाह रही हो कि आई कैन कुक देगेज ठीक है, दे कैन कुक देगाज, लेकिन प्रॉब्लम है कि वो लगाना क्यों है। लेकिन लिखा भी होता है मौला अली की नियाज या इस तरह से कुछ, वो डालती भी जरूर है, बिल्कुल वो करती हैं ऐसे, आपको पता है। सो लेकिन क्या उसको कैमरे पे या स्टोरीज पे दिखाना क्यों जरूरी है? अच्छा इस चीज एक पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट आ गया कि वो एक सेलिब्रिटी है और सेलिब्रिटी अपनी। अच्छा उन्होंने किया क्या इस दफा, क्या किया वो बताएं। पहले मैं उधर से चलूंगा ना क्या।
अच्छा, आप narrative मैं set कर रहे मैं हैं? सेट ये करना चाह रहा हूँ, क्या जो स्टार्ट में हुआ क्या वो सही होता हुआ आ रहा है, अच्छा, या हम अब वाले पे बात करना हाँ, शुरू हाँ। करेंगे, नहीं, उससे नहीं, पहले हाँ, तक ठीक किसी है। ने बात क्यों आप नहीं नैरेटिव की? सेट कर रहे हैं ना, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके। सो उधर बात करते हैं क्या। अच्छा, एक तो ये कि वो लगा रही हाँ, हैं अपनी बिल्कुल। न्यास की चीजें, सेकंड ये कि वो एक सेलिब्रिटी भी है, बिल्कुल ऐसे ही तो सेलिब्रिटी शुड इंटरेक्ट विद देयर फैंस, Fans। तो वो अपनी डेली लाइफ आजकल स्टोरीज पे लगाते शेयर करती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अक्सर अपने कुछ फ्रेंड्स को कहता हूँ कि तुम अपनी स्टोरीज क्यों अपडेट करते हो, हाँ, हाँ, आर यू इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, कहता नो। No। मैंने कहा आर यू लाइक सेलिब्रिटी, Celebrity, कहता नहीं। नो। क्या आप किसी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हो, उसके लिए भी उससे कुछ नहीं था। ना मैंने भी said, आपके लाखों फैंस हाँ, हैं। तो फिर मैंने कहा व्हाई यू अपडेट योर इंस्टाग्राम ऑन डेली बेसिस, पोस्ट की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टोरीज। Stories। क्यों कहते नहीं जी हमारा दिल करता है, हम लाइक लगा आप कहीं खाना खाने गए हैं तो उसकी स्टोरी लगा हाँ। दें, आप कहीं फ्रेंड्स के साथ घूमने गए हैं उसकी स्टोरी लगा दें, आप गाड़ी में बैठ के गाने सुन रहे हो उसकी पोस्ट लगा दें, इस तरह से। इस तरह से। लेकिन कोई डेली ही कर रहा है, मैंने पूरे दिन में ये किया, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ, ठीक है। सो कहीं ना कहीं हमारे स्टार्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन बेचारों ने अपडेट भी करना होता है। हाँ, बताना होता अब आप मुझे बताएं, क्या ये दोनों चीजें रेशम के हवाले से ठीक हैं कि नहीं, है। मेरे ख्याल में ठीक है। कि वो लगा सकती हैं? हाँ, लगा सकती हैं, मुझे लगता है कि वो लगा सकती हैं। मतलब लगाना आपको उनका बुरा नहीं लग रहा? नहीं, मुझे नहीं लग रहा। अब जहाँ तक बात है उनकी मतलब कुकिंग करने की या न्याज देने की, तो मेरा ख्याल है कि ठीक है, न्याज करना ठीक है, ये लेकिन उनकी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, वो न्याज वाला पार्ट दिखाना क्यों जरूरी है? उनकी चॉइस है। चॉइस है। हाँ, उनकी चॉइस है। ओके। इस हद तक तो मैं उनको वो गलत नहीं कहता। लेकिन अगर आप अपनी जनरल जो आपकी अपब्रिंगिंग है या उसके हिसाब से आप क्या कहोगे, जो आपने सीखा है लाइफ से, क्या हमें जो हम सवाब कमा रहे हैं या आप जो न्यास कर रहे हैं, क्या हमें उसे पब्लिसाइज करना चाहिए? नो, अगर मैं पर्सनली कोई चीज कर रहा हूँ तो मैं तो कभी भी नहीं किसी को बताऊंगा। मैं तो उस चीज पे आपका believe करता हूँ overall सोच कि आप क्या है? एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता भी ना तो चले। आप ओवरऑल ये पसंद हाँ, करते हो हाँ, ना हाँ। ओवर लोगों का, अकॉर्डिंग टू मी, या तो उस हिसाब से ये वाला एक्ट पार्शली हाँ, रेशम का गलत है। हाँ, हाँ, ठीक है, कि वो अपनी न्याज भी क्यों लगाती हाँ, है। हाँ, ये बहुत मुकद्दस चीजें हैं, इनको बहुत ज्यादा पब्लिसाइज नहीं करना चाहिए। But I पर feel आई that- गेस कि सेलिब्रिटीज ही इसलिए करते हैं टू मोटिवेट अदर्स में भी, कि दूसरे लोग भी हमें देख के अच्छे कामों में शामिल Yes, हों। ये दिस कैन बी ये भी एक अच्छा मोटिव हाँ, है, बिल्कुल बहुत ऐसे अच्छा ही। मोटिव है। हाँ। ठीक है, हाँ ठीक है, जस्टिफाइड। जी। अब हुआ ये कि रिसेंटली वो शायद जा रही थी इस्लामाबाद जा रही थी, या मतलब नॉर्थ साइड पे जा रही थी, और रास्ते में एक दरिया आया, और उस दरिया में उन्होंने गोश्त की बोटियां और डाली और ब्रेड डाली। अच्छा, अगर तो गोश्त की बोटियां और ब्रेड डालने तक की बात होती तो शायद ये बात कोई इतनी मसला ही फैलती नहीं था। बट द थिंग इज कि जैसे डबल रोटी एक प्लास्टिक बैग में आती है, तो वो उन्होंने वो भी साथ फेंक अच्छा, दिया। ओके। तो फिर उसके बाद वो आपकी एक फेवरेट से क्या एक कुक वो है ना, शेफ जो बनाती है, ये भी मैं डाल देती हूँ, वो भी मैं डाल दूं। वो भी मैं डाल देती हूँ। पापा फिर मम्मी उन्होंने किचन मार पड़ी। हाँ, अच्छा, तो उन्होंने उन्होंने सब कहा डाल कि मैं दिया। बोटियां भी डाल देती हूँ, मैं शापर भी डाल देती हूँ, मैं ब्रेड भी डाल देती हूँ, उसका भी रबड़ भी सब डाल देती हूँ। ठीक है। सो हुआ ये कि लोगों ने कहा मछलियां वो भी शायद खा जाए। पब्लिसिटी स्टंट, नहीं सॉरी, उन्होंने कहा ये तो प्लास्टिक जो है आप लिटरिंग कर रही हैं और फिर उनकी माहौल को आलूदा कर रही हैं, पोल्यूशन फैला रही हैं एंड ऑल दैट। तो उनकी स्कूलिंग स्टार्ट की, जिसमें जो वसीम अकरम की बीवी हैं शनीरा अकरम, उन्होंने भी कुछ ट्वीट्स की उनके बारे में, और फिर एक इंटरनेट पे वो बाल मच गया। और फिर उसके बाद अब आप बताएं, इधर तक आप क्या कहेंगे? अच्छा, यहाँ तक मैं अर्सलान ये कहूँगा कि अनटिल और अनलेस वो कैमरे में रिकॉर्ड ना करती, इट वुड गो अननोटिस्ड। हाँ, जरूरत ही नहीं थी। अगर वो अब वबाल इसलिए मचा है कि लोगों ने देख लिया है। हो सकता है हम में से 50 लोग ये करते हों, हो सकता है हम सारे ही करते हों। लिटरिंग कौन नहीं करता पाकिस्तान में, हर बंदा करता है। बट बीइंग अ सेलिब्रिटी उनका फर्ज बनता है कि वो कोई भी पोस्ट लगाने से पहले एक दफा सोचें कि इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे वो गलत है। ठीक है। हाँ, अच्छा, वैसे मछलियाँ गोश्त खाती है? खाती ही होंगी है, मैंने पता नहीं, ये भी कुछ लोगों ने ये भी कहा है। अच्छा, मछलियाँ गोश्त नहीं खाती? मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मे बी मुझे नहीं पता। खाती होंगी, I खाती ही think। होंगी। ब्रेड खाएंगी तो फिर गोश्त भी खा लेंगी। गोश्त तो अच्छा होता है। वो कौन सा शाकाहारी है, मांसाहारी होंगी। अच्छा, खैर। तो फिर उस पे उन्होंने अपनी अपॉलॉजी जी। मेरी माजरत कबूल कीजिए, जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन यकीन मानिए बेध्यानी में, बेख्याली में हुआ। इंसान हूँ, गलतियाँ इंसानों से हो जाती हैं, मुझसे भी हुई। मेरे पूरे करियर की ये सबसे बड़ी गलती थी, जिसे मैं कबूल करती हूँ, मानती हूँ। ठीक है। जो तो मुझे ये बहुत पसंद ओवरऑल एक हमारा एक मुद्दा चला है
तो जिसपे एक ट्वीट में देख रहा था उनका भी, जो शनीरा अकरम है, उन्होंने ये भी कहा कि रेशम की एक छोटी सी वीडियो एक बड़ी ग्रीन पाकिस्तान और ये उन सब से बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित हुई कि लोगों को पता लगा कि प्लास्टिक नहीं क्या होता है। ठीक है, तो एक तो ये एक्चुअली नेगेटिव की बजाय इसका पॉजिटिव इफेक्ट आया, एक पॉजिटिव नहीं पता था उसको भी पता है कि मैंने ये नहीं करना। सो बट ये है कि उन्होंने फिर बाद में अपॉलॉजी फौरन दी। ये भी एक, वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो एक कंप्लीट स्टार। उनसे फिर उन्होंने कहा कि जल्दी में पता नहीं लगा और अक्सर ऐसा हो भी जाता है, गलतियां बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है, माफी मांग लेना। कई हम अरसलान पीछे कंट्रोवर्सीज वाले स्टार देख चुके हैं जिन्होंने फिर अपनी माफी भी मांगी है, और कई नहीं मांगते। जैसे अगर आप सना जावेद की कंट्रोवर्सी की बात करें, उन्होंने आज तक अपॉलॉजी नहीं की। हालांकि आप अनकंडीशनल की बजाय कंडीशनल अपॉलॉजी भी कर सकते हैं कि अगर मैंने किया है, लेकिन वो नहीं। वैसे मैं ये भी कहता हूँ कि अरसलान नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन दरिया में प्लास्टिक तो ना डाल। ठीक है, अगली न्यूज आ गई। अगली न्यूज लेके बताए क्या है। जी अगली न्यूज मेरी ये है कि आज मेरे बाल मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। चलिए सही नहीं बने, बनवा के आए ना? नहीं बने नहीं सही। आज भी आउटसोर्स करवाए आपने। बहुत लंबी जुबान है, इतनी लंबी जुबान है। आज आप पिंक क्यों बन के आए यार? मुझे अच्छा लग रहा है। आज पिंक क्यों चूज किया आपने? यार मैंने सोचा कि आपकी शर्ट की स्ट्राइप्स पिंक है तो मैं भी कुछ पिंक पहनूं। चलो, या तो मैं ये मैं तो अपने लिए सिलेक्ट नहीं, या तो मैं चारकोल पहन लेता। मैंने सिलेक्ट कर नहीं, मेरी भी आज मून ने, आजकल वार्डरोब इज बाय मून। हाँ, तो आपको कैसा लग रहा है हमारा फोटो, वो भी बताइएगा। कैसे लगा? तो आप सब लोग कीसी हैं। अच्छा चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ऐसे भी ना बोला करो, पता है क्या है, लोग कहते हैं हम मजाक उड़ाते हैं लोगों की लैंग्वेज। माफ करे तो बस हम बस फन लगाते हैं यार। देखिए हमारी ना आदत असल में और सलाम जो है ना, हम बहुत किसी चीज को पकड़ लेते हैं ना, फिर वो लंबा चलता है, वो उसका कीमा नहीं ना करते तो उसको छोड़ते नहीं। हाँ, अभी मूवी ऑफ द वीक में मैंने एक बात आपको बतानी है। अच्छा जी, नेक्स्ट न्यूज जो है वो ये है कि एक दो दिल टूटे, दो दिल हारे। क्या कहेंगे आप? यार क्या कहूँ, बस इतनी प्यारी जोड़ी थी। हम बात एक्चुअली कर रहे हैं आयमा बेग और शहबाज शिकरी की। जी, ये वाही जोड़ी है आज तक की मेरी लाइफ की, जिनके बारे में मैं प्रेडिक्ट कर रहा था कि इनके बहुत अच्छी शादी होगी, फलाना होगा, ये कभी नहीं टूटेगा, और वो होने से पहले मंगनी टूट गई। और वो मंगनी टूट गई। इस तरह आप ऑपोजिट बात किया करें, फिर ऑपोजिट नहीं, मैं हमेशा वो सायरा शरोज और सजल अहद, यू नो, मैंने बहुत पहले ही कह दिए हुए थे, लेकिन इस दफा आपकी जो प्रेडिक्शन, इस दफा जो मेरा और वो जो मैंने जो प्रेडिक्शन दिया है, बातें बड़ी प्यारी की आयमा ने। उनकी जो ट्वीट थी, जो इंस्टाग्राम स्टोरी थी, वो बहुत मुझे पसंद आई कि शी सेड दैट शिट हैपेंस, ठीक है, और वी आर गुड। हाँ। आपको हमारे बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। थिंग इसके हुआ ये कि पहले इन्होंने एक दूसरे को फॉलो किया, फिर इन्होंने एक दूसरे की वो पोस्टें हटाई, और फिर एक बहुत लंबा सी अनलाइक किया या कुछ लाइक, हाँ, ये स्टेप बाय स्टेप हुआ। जब इनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ समथिंग बिग इज कमिंग, समथिंग बिग आ गया। ये बिग नहीं था, ये बहुत बिग था यार। शर्म करो थोड़ी, अंगूठी टूट गई क्या? अच्छा वैसे मून, मैं और एहसन तो कई दफा हम कुछ लोगों के ये डिस्कस करते हैं। हाँ, तुम लोग रिलेशनशिप्स एक्सपर्ट हो ना, मैं तो नहीं, एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन हम एक हमारी एक अपना हमेशा एक पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि अगर दो बंदों की नहीं बन रही तो, और वो नहीं साथ रह सकते, तो दे शुड मूव ऑन। और इसमें प्यार को बहाना नहीं बनाना चाहिए। दो बंदे आपस में प्यार कर सकते हैं लेकिन वो रह नहीं सकते, ऐसा पॉसिबल भी है नहीं। इस पे आपकी क्या राय है? लेकिन मेरा और मेरी ऐसे नहीं, उसका ये म्यूचुअल कंसेंसस था कि दो बंदे प्यार कर सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि उनका रिलेशनशिप अच्छा जाए। नहीं ना, प्यार तो साथ मांगता है। मुझे लगता है कि जो लोग प्यार करते हैं वो एक दूसरे के बगैर भी नहीं रह सकते। अगर वो एक दूसरे के साथ नहीं ना रह सकते तो वो एक दूसरे के बगैर भी नहीं रह सकते। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आप एक दूसरे से मिलोगे। लेकिन द थिंग इज के साथ रहने के लिए कंपैटिबिलिटी बहुत चाहिए होती है। कंपैटिबिलिटी बेशक होती है, लेकिन हमने बहुत सारी एग्जांपल्स देखी हैं कि लोग कंपैटिबल नहीं होते फिर भी वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और सारी सारी जिंदगी, लेकिन उनके अंदर फिर खूबियां होती हैं अडेप्ट करने की चीज़ों की, वो नेचर होता है, टॉलरेंस लेवल होता है। लेकिन कुछ लोगों में अडेप्टेबिलिटी की नेचर नहीं। यू आर वन ऑफ दोज पर्सन जो शायद अडेप्ट बहुत मुश्किल से करे। I'm very like you can say कि मैं चेंज को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। हाँ, you are not that kind of a person। लेकिन यार फिर मैं मेक पीस कर लेता हूँ। But we're talking about relationship मेरा कभी रहा नहीं है ना, मैं सिंगल फॉरएवर हूँ, तो इसलिए आई कैन नॉट। कहीं जंगल क्वीन तो नहीं रह गई तुम जिंदगी भर, जंगलों में रह गई?
अच्छा हाँ बताओ। नहीं अरसलान, मेरा ख्याल है कि यू कैन, if you love someone you can live with that person. So it means कि अगर इन दोनों का खत्म हुआ है कि तो तुम्हारे नजदीक ये होगा कि ये they don't love each other. अगर ये करते हैं तो they will regret it. Obviously, For the but वो रह lifetime. नहीं सकते ना साथ। हाँ शायद। हाँ तो खैर अच्छा चलो जो भी हुआ, दोनों अडल्ट हैं, मैच्योर हैं। और वो कह रही हैं कि हम अपनी लाइफ में ठीक है, आपको ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए आप प्लीज़ इंटरनेट वालों, नेटिजन्स, ख्याल रखो। हाँ कोई किसी के बारे में ऐसी वैसी बात ना करो, इसकी गलती है, उसने ये गलती है, इसने ये किया, इसने वो, भाई वो ठीक है। इफ़ दे आर ओके विद इट, वी आर ओके विद इट। ठीक है, नेक्स्ट चले। या अगली न्यूज लाए हैं, मून और मून ही डिस्कस करेंगे। पूरा हफ्ता इन्होंने मुझे सिर्फ एक ही न्यूज 8 दफा बताई। अरसलान अब मीनिंगफुल में डिस्कस करना है। अरसलान अच्छा, क्या हुआ? हमारी बहुत ही प्यारी खूबसूरत वैसे बाय द वे एक चीज पूछनी है तुमसे जी। भाई, न्यूज तो है वो तो आपने नीचे पढ़ ली, सजल अली की है। आर यू अ फैन ऑफ सजल अली? her work हाँ और herself, her as a person, दो चीजें हर ना। चीजें बता सकते हो। मैं दोनों चीज़ों का फ़ैन हूँ। रिसेंट टाइम्स में मैं थोड़ा सा उनसे थोड़ा हट गया हूँ, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में मुझे उनका कोई काम इतना ख़ास पसंद नहीं आया। बट अगर मैं बात करूँ उनके पुराने पिछले प्रोजेक्ट्स की, तो मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन था। मुझे गुले राना अभी भी मेरा फेवरेट ड्रामा है। उसके अलावा मैंने यकीन का सफ़र इतना प्रॉपरली फॉलो नहीं किया, लेकिन मैं उसके जब भी कोई सीन देखता हूँ तो मुझे गूज बम्स होते हैं। तो उनके पुराने प्रोजेक्ट मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। दूसरी साहब की बेवा यार कैसे बोल सकते हैं। अच्छा, रिसेंट टाइम्स में वो मुझे इतना खास नहीं कर पाई हैं। सिनफियाहन में भी लास्ट एपिसोड में जब उनका थोड़ा सा हुआ था तो तब मुझे इम्प्रेस किया था। तो अभी रिसेंट टाइम्स में इतना खास वो इम्प्रेस नहीं, कि पहला उनका जो काम था ना वो एक कल्ट क्लासिक टाइप जिसको कह सकते हैं। एक तो दिल मेरा आया था और अलिफ दिल मेरा में मुझे पसंद नहीं है। अलिफ आया था। अलिफ भी मुझे इतना अलिफ जो है उसमें कुबरा जो है ना, शी वाज द स्टेलर इन अलिफ। तो अभी फिलहाल जो है वो अब हो सकता है, बट एक तो इतना औखा अंग्रेजी नाम है इस फिल्म का, बट लव गॉट टू डू विद इट। हाँ, बट लव गॉट टू डू विद इट। किया नहीं है ना लव इज। हाँ, देखो मैं देखे फॉरएवर सिंगल लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, तो खैर, तो बट लव गॉट टू डू विद इट से मुझे काफी सारी उम्मीदें खैर। हाउ कैन वी फॉरगेट मॉम। ओके, हाउ सॉरी। बहुत खूबसूरत काम था। अच्छा, तो आज हम चर्चा किस बात पे करने लगे हैं? चर्चा सॉरी, उम्र हो गई है तुम्हारी ना, बुढ़ापा आ गया। तो अच्छा, चर्चा हम इस बात के ऊपर कर रहे हैं कि सजल की एक मूवी आ रही है, ठीक है, हॉलीवुड की है ना जी, हॉलीवुड की है, जिसमें एक स्टेलर कास्ट है, जिसमें से सिर्फ मुझे दो लोगों का नाम पता है। कौन? शबाना आज़मी जी और सजल अली। ये क्या बात है? अच्छा खैर, हम ट्रेलर पे तो डिस्कशन नहीं करने हम वाले। उसके ऊपर बात करें। ये प्रोजेक्ट हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं। टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में सजल की हम बात करेंगे। सजल ने अपीयरेंस दी सारे स्टार कास्ट के साथ, जिनमें शबाना जी भी थी। बड़ा ग्रेसफुल लेडी शी इज जी, ठीक है। वो थी, सजल थी, उनकी तस्वीरें वगैरह आई। सजल ने पता नहीं क्या पहना हुआ था, उसके ऊपर आप बात करें। हाँ, मुझे समझ नहीं आई वो क्या था यार। नीचे से वो कोई क्या था, शरारा टाइप था, शरारा टाइप था। और ऊपर से उसके वो शरारा होता है ना, जो वो शरारा ही होता है। और ऊपर से वो शरारा होता है क्या गरारा होता है यार? मुझे टेक्निकल टर्म एग्जैक्टली नहीं पता। वो कटिंग के ऊपर डिपेंड आता है ना। ओके, एक की चुनट डल के आता है, ठीक है, एक की कटिंग ऐसे होती है, तो मुझे नहीं पता वो कौन सा। खैर जो भी था। और ऊपर उसके वो क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं? गाउन नहीं, क्या कहते हैं उसको? कार्डिगन। जो आप नहीं, कार्डिगन क्या हो गया है? ओवरऑल वो जो आप पहनते होते हो, किमोनो या किमोनो टाइप कुछ था, ठीक है। अच्छा, किमोनो भी कहते हैं, पता नहीं, मुझे नहीं सही। काफी लोगों को वो लुक पसंद नहीं आई, एंड आई एम वन ऑफ देम। ओके, इसलिए हमने इस न्यूज़ को इसमें ऐड किया। अच्छा, मसला भला क्या है? शी वाज लुकिंग माशाल्लाह। किमोनो नहीं है ये, थोड़ा एक वो तो गाउन टाइप है। गाउन भी नहीं है ये, थोड़े जैसे वो कोट टाइप जैकेट नहीं होती, वो है, ठीक है। अब नीचे क्या है इसके? शरारा, नीचे गरारा है वो जो नीचे से करके। तो बड़ा कंफ्यूज सा ड्रेस है। ऊपर एक छोटा सा एक क्या कहेंगे इसे। अच्छा, लोगों ने मेकअप को भी इतना खास प्रेज नहीं किया, क्योंकि मैं कमेंट्स भी देख रहा था। क्रॉप टॉप सा है कुछ। और फिर हाथों में रेड चूड़ियां हैं, जो कि फ्यूजन करने की कोशिश करनी गई है, लेकिन कुछ फ्यूजन डिल्यूजन हो गया है। मुझे तो ट्रू ऑनेस्टली मतलब कि कुछ सिमेट्री नहीं बन रही किसी चूड़ियों की,
ड्रेस के साथ मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू। और जो सबसे ज्यादा चीज उसको मजीद बुरा कर रही है वो उनका हेयर स्टाइल है। वो मतलब वो हेयर स्टाइल ऊपर तक इधर तक ठीक रहता है, लेकिन नीचे जब गरारा जाता है तो गरारे के साथ भी हेयर स्टाइल नहीं जाता ना, चीजें then you're wearing those red चूड़ीज with वो कोट के साथ, तो वो भी थोड़ा so yes, मेरा तो ये पॉइंट है। आई एम नॉट प्रोफेशनल, आई एम आल्सो नॉट प्रोफेशनल, आई एम नॉट अ फैशन मैं एक्सपर्ट, बट हमारी जो एक देखने के एस्थेटिक्स होते हैं, मैं उसी से ही मेरी नजर में फैशन वो है जो आपको देखने में प्यारा लगे। हाँ, अगर वो कुछ भी अलोल गलोल पहन के आ जाती, देखने में आंखों को अच्छा लगता, तो मैं कहता हाँ शी इज लुकिंग स्टनिंग। अच्छा, मुझे एक और मसला भी है। अच्छा, अगर आप एक तो देखने में अच्छा लगना चाहिए, लेकिन एक तो आपने ओकेजन के एतबार से भी होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि अगर आप ईद पे कहीं जा रहे हैं तो आगे पेंट कोट में मैं किसी को एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है। थर्ड चीज आती है अलोल जलोल, जो आप बात कर रहे हैं कि अजीबोगरीब चीजें कुछ भी या लंबे लंबे फ्रॉक, उसमें फिर मेरे ये एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि उस जगह की क्या मुनासिबत है, थीम क्या है, आप किस थीम के हवाले से जा रहे हो, क्या वहां पे आपको ऐसे कपड़े पहनने की कोई थीम, जैसे मेट गाला लुक्स होती है, ठीक है। सो इन चीजों का भी एक होना चाहिए, ये चीजें भी मैटर करती हैं। सो उस एतबार से ना तो वो गरारा, वो कोट, वो छोटी सी शर्ट और बिखरे बाल, और बाकी लोगों के रेड कारपेट के साथ भी, रेड कारपेट के साथ भी वो लुक जो है नहीं इतनी मेल खाती। मेरा साड़ी में भी मतलब सजल इतने प्यारे प्यारे कपड़े पहनती है, और पता नहीं क्या वो इतना सादा सा हो सकता है, शायद कॉम्प्लिकेटेड ड्रेस था, इमरजेंसी में। और या हो सकता है कि मे बी स्पॉन्सर्ड हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन उसमें स्पॉन्सर क्या ही होना था, वो क्या ही है, मैं सी दूं, मुझे दे दे, मैं 4 दिन में सी दूंगा जो पहना हुआ था उसने लाल चूड़ियों के साथ। मुझे कुछ याद आ गया, क्या छोड़े, नहीं बताओ, नहीं छोड़े, बताओ थोड़ा सा ऐसे हिंट। नहीं मतलब कोई भी दर्जी सी सकता है ना वो तो। हाँ, अच्छा मुझे समझ आ गई है ना, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स इस तरह के कपड़े सिलवाते हैं। हाँ, तो कोई भी सी सकता है, ठीक है। हाँ, ओके चले, खैर खबरें खत्म हो गई हैं? नहीं, हाँ जी, खबरें खत्म हो गई। खबरें नहीं है, अच्छा ओके चल ठीक है। अब इसके बाद इसके साथ ही हमारा खबरों का सेगमेंट खत्म होता है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, व्हिच इज इंटरव्यू ऑफ द वीक। किसका इंटरव्यू देखा आपने? साइम सादिक का। जी, कौन है साइम सादिक, लोगों को बता दें थोड़ा। साइम सादिक जो हैं वो एक फिल्म मेकर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, बहुत कुछ हैं, एडिटर भी हैं। कमली की एडिटिंग उन्होंने की थी, एडिटिंग उन्होंने की थी जी। तो वो माशाल्लाह एक यंग टैलेंट है पाकिस्तान उनकी एक शॉर्ट फिल्म थी जो कि वीनिस फिल्म फेस्टिवल में, जिसका नाम था डार्लिंग, बड़ी हिट हुई। और अभी जो आजकल वो चर्चा में इसलिए है क्योंकि कांस फिल्म फेस्टिवल में उनकी मूवी जॉयलैंड जो है वो अवार्ड याफ्ता रही। और उन्हें और बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स में वो प्रेजेंट की गई, जहाँ पे इंटरनेशनली भी उनको रिकॉग्निशन मिली बहुत ज्यादा, ठीक है। सो उसी के साथ ही जो है हम बताते हैं कि हमने उस इंटरव्यू से क्या क्या निकाला। नंबर 1, आप मुझे बताएं कि उन्होंने जो बात की कमर्शियल वर्सेस नॉन कमर्शियल, उन्होंने बताया कि उनके नज़दीक कमर्शियल जो है वो कोई टर्म नहीं है। फिल्म मेकिंग एक कहानी सुनाने का मीडियम है, वो उसमें कमर्शियल इम्पैक्ट आए या ना आए, सो ये आपकी देखने वाली ऑडियंस पे डिपेंड करता है। जैसे वो उन्होंने एग्जांपल दी बड़ी प्यारी कि कई ऐसी फिल्में होती है जो बड़े बड़े स्टार्स करते हैं और वो फ्लॉप हो जाती है, कमर्शियल नहीं है। कितनी सारी कमर्शियल फिल्म जो कमर्शियल फार्मूला है, गाने शाने चला के आई, चली क्या? कमली 5 गाने होंगे, फाइट सीन्स होंगे, क्या वो फिल्में चली हैं? नहीं, चला क्या है? कमली, ठीक है। सो उन्होंने ये बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि मुझे जिसके बाद एक चीज़ ये भी रियलाइज़ हुई कि हमने शायद अपनी 75 साल हिस्ट्री में अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई ही नहीं किया। हमने उनकी बदलते वो जो रवैये हैं ना, हमने आपको उसके एतबार से हमने उधर ही बैठे हुए हैं, हमने उन्हें कभी कुछ और दिखाया भी नहीं। जैसा कह रहे हैं कि कहानियां तो बहुत हैं बताने वाली, तो उन्हें हमें कभी, से एक कहानी है जॉयलैंड, जिनमें से एक कहानी है जॉयलैंड, वो हमने अपने तरीके से बताई है, ठीक है, जो कि रिलीज हो रही है अब। हाँ, नवंबर में उन्होंने कहा कि अगर सब चीजें ठीक रही तो नवंबर में फिल्म। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर जॉयलैंड। इसके अलावा कुछ और उन्होंने कहा, Joyland is going to be in Pakistani theaters in November, so go and watch that. उसके अलावा उन्होंने अपने साथी जो जिनके साथ उन्होंने काम किया उनकी तारीफें की, और उन्होंने कमली की तारीफें की। उन्होंने ये मतलब इंटरव्यू बहुत छोटा था, शायद 35 मिनट का था, 35-36 मिनट का था, लेकिन 35-36 मिनट में हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। बहुत सारी बातें थी जो उन्होंने की थी, बट मुझे बड़े डिसेंट लगे वो उनकी। अच्छा, नोट दैट के वो क्या कहते हैं, एरोगेंस भी नहीं थी,
और टू द ग्राउंड भी नहीं थे, बहुत बड़ा ही प्रॉपर proper attitude था, हाँ, एक मतलब तरीका। एक एटीट्यूड आपका एरोगेंस की तरफ जा सकता है और एक ज्यादा हम्बलनेस की तरफ जा सकता है, तो एक लेवल पे था। हाँ मतलब वो उनको लग रहा था ऑब्वियसली कि उनकी पोजीशन है और उन्होंने बड़ी अच्छी बरकरार की हालांकि हुई वो थोड़ा सा शौकी हो सकते थे, हो सकते थे exactly। क्योंकि जितनी उन्होंने अचीवमेंट हासिल की आज तक, पाकिस्तान की कौन सी फिल्म कांस फिल्म फेस्टिवल में गई और जीती भी है, तो वो शौकी हो सकते थे वो, लेकिन नहीं हुए। तो आई रियली लाइक दैट। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट जी। नेक्स्ट भी है हमारा सेगमेंट, उसका नाम है मूवी ऑफ फिल्म? फिल्म या इसका नाम चेंज करो करते हैं, क्योंकि कभी कभी सीजन भी देख लेते हैं हम। क्या कहेंगे आप? हाँ, कंटेंट ऑफ द वीक। मैंने वैसे बड़ा कंटेंट देखा है, कंटेंट टेस्ट हो गया हूं मैं। चलो फिर आपसे शुरू करते हैं। आपने क्या, आपने तो सिर्फ एक ही चीज देखी ना? क्या देखा आपने? फैशन। कैसी लगी आपको? अच्छा अरसलान, आप मैं फैशन के बारे में बाय द वे मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर मैं कभी भी जिंदगी में अपनी टॉप 10 फिल्म्स कभी कहीं लिखूं तो उनमें शायद फैशन मेरे भी जरूर आएगी, हाँ, नो डाउट आएगी। लेकिन इस दफा हमने फैशन को एक नए पर्सपेक्टिव से देखा जी। और वो पर्सपेक्टिव क्या था अरसलान? वो पर्सपेक्टिव ये था कि जो कैरेक्टर है मेघना माथुर का, अगर आप फैशन अगर आपने नहीं देख रखी है, अगर देखी है तो अगर जरूर। भाई मेरा 10वां 12वां टाइम था मैंने मेरे भी मुझे भी नहीं आज मुझे तो गिनती भूल गई है। तो उस एतबार से देखा कि जब वो आती है चंडीगढ़ से फैशन इंडस्ट्री में, तो एक तो उसकी वो जो एक उसके कपड़े चेंज हो रहे हैं, उसके वो जो कैरेक्टराइजेशन पे वर्क हो रहा है, उसको जो ग्रूमिंग हो रही है, मेकअप उसके हेयर स्टाइल्स, आई डू सारा कुछ वक्त के साथ साथ वो इम्प्रूव होता है। छोटे शहर से वो बड़े शहर की लगने लगती है। सेकंड जो चीज़ हमने नोट की कि प्रियंका का कैरेक्टर फिल्म के स्टार्ट से ही एरोगेंट था। उसको हम लोग उसको शुरू से हीरोइन समझते थे ना, हाँ, बट शी वाज द रियल विलन। या शी वाज उसे सही बताया। और वो आपने रियलाइज भी किया कि वो शुरू से वो ऐसे जा रहा था, ग्राफ उसका। सो वो एक चीज हमने इस जमाने में जिस बंदे ने मेघना माथुर के साथ अच्छा किया, उस बंदे को उस बंदे के साथ मेघना ने बुरा किया जी। स्टार्ट विद मानव, हाँ, देन जेनेट, जितने भी लोगों ने उसके साथ अच्छा किया वो उनके साथ बुरा करके गई जी। सो देन जब दोबारा ठोकर खा के वापस आई तो फिर उन्हीं लोगों के पास आई जी। तो एक नए तरीके से, एक नए व्यू से मूवी को देखना एक बड़ी अच्छी चीज। जिस बंदे को हम सारी जिंदगी प्रोटैगनिस्ट तो है, लेकिन जिसको हम सारी जिंदगी या वाइट कैरेक्टर समझते रहे, वो एक्चुअली ग्रे कैरेक्टर मेघना, मतलब मेघना इज अ वेरी इट वाज अ ग्रे कैरेक्टर, एम्बिशियस से होना वैसा नहीं, इट वाज अ वो फ्लॉड कैरेक्टर था। बाद में जाके वो अच्छा हो गया, वो एक अलग स्टोरी है। और जिसको हम सिंस फर्स्ट सीन जिस तरह उसका एटीट्यूड अपने माँ-बाप के साथ, जिस तरह वो अपने बाप को घर छोड़ के गई थी, और उस वक्त भी वो बदतमीजी करके गई थी। ठीक है, तो इन एवरी सीन यू विल फील के मेघना माथुर इज नॉट अ पॉजिटिव कैरेक्टर। या तो बड़े अच्छा लगा हमें फैशन को इस व्यू से देखना। हाँ, और फिर जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि फिर हम कोई चीज देखते हैं तो फिर हम कोई चीज पकड़ लेते हैं। जैसे आज से क्या पकड़ा हुआ है? सोनाली, विल यू प्लीज गिव अ स्टॉल? स्वाति स्वाति भूल गए आप? इतनी एक्साइटमेंट भूल गई है स्वाति। एक और भी चीज थी, फाबियाना बहुत बुरी थी। मेघना, हाँ, नाउ। अच्छा, मेरा जो आपने क्या देखा? मैंने बहुत कुछ देखा। एक तो मैंने देखा फ्लैश देखा। हाँ, वही सीजन था, एरोस पे पड़ा था। किसका? उसमें थी सवारा भास्कर थी। ओके, ठीक है, और कुछ छोटे मोटे जाने माने नाम थे। इट वाज वेरी गुड सीजन। 6 एपिसोड तक। कितने मिनट? ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे था। 50-40 ऐसे मिक्स की कोई चीज थी। ओके, तो आई शुड वॉच। मुझे सवारा पसंद है। 28 मेरा नाम एसीपी राधा नौटियाल है और तुम सब भड़वे पुलिस की हिरासत में हो। स्वारा वाज गुड। 6 एपिसोड तक इट वाज वेरी गुड, बट आखिरी 2 में वो प्रिडिक्शन का कोई एक और ही लेवल चला जाता है ना। फिर आप इतनी प्रेडिक्टेबल हो जाता है, आप जो कहते हैं कि अल्लाह करे ऐसे हो जाए तो वैसे हो जाता है। अच्छा, ओके। वेरी प्रेडिक्टेबल, क्योंकि वो एक थ्रिल का वो सारा बना हुआ है, तो लेकिन उन्होंने एंड में बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल, वो थ्रिल नहीं रहा ना, थ्रिल नहीं रहा, तो इसलिए वो बहुत बुरा था। ओके, सेकंड मैंने देखी एक फिल्म जी, इट वाज अ इंग्लिश मूवी। इसका नाम था एवरीथिंग ओके एवरीवेयर ऑल एट वंस। ओके, ठीक है। क्या था इसका पर्सपेक्टिव? इसमें ये था कि वो मल्टीवर्स के बारे में होता है। ओके, इसमें ये होता है कि कोई एक इंसान जब डिसीजन लेता है
तो फिर ये आपकी यूनिवर्स टूट जाती है, एक नई यूनिवर्स जन्म लेती है। जैसे हम अक्सर कहते हैं ना कि आई विश मैंने बचपन में ये नहीं किया होता तो फिर आज मैं ये होता। तो फिर वो हमें वो पूरा एक मेरी एक लाइफ वो वाली भी है जिसने वो वाला डिसीजन लिया, क्या consequences। हाँ, तो बड़ा मजेदार, बड़ी मजेदार, बहुत मजेदार मूवी थी। I've seen thousands of Evelyns. You can access. और फनी थी, थोड़ी डार्क कॉमेडी भी थी, बड़ा मजा आया वो देख के। सो इसके अलावा मैंने और क्या देखा? इसके अलावा हम सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। इसके अलावा मैंने कुछ एनिमेटेड मूवीज देखी। हाँ, टर्निंग रेड देखी मैंने, वो भी एक अच्छा, वो बहुत अच्छी मूवी थी, वो लोग वो जरूर जाके देखें। और एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस भी जरूर देखें, बहुत अच्छी नेटफ्लिक्स पे है, बहुत अच्छी, आप भी जरूर देखें। मैं तो पे? आपको दिखाना चाहूंगा, वो नहीं डाउनलोड किया मैंने। सो इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट भी खत्म हुआ। आप बताएं, आपने कुछ और नहीं देखा? मैंने सिर्फ तमाशा देखा अरसलान। उसमें क्या था? इतना कुछ होता है उसमें, इतना कुछ होता है कि आप कुछ और देख ही नहीं पाते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं होता अरसलान, ऐसे ही है। आई एम नॉट अ पर्सन जो बैठ के बस लग के देखता रहे। मेरा एक टाइम पे ना मैं वो हो जाता हूँ, फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कि भाई आपका वो टॉलरेंस लेवल नहीं है। हाँ, कम है। तो मैं तो तमाशा का तमाशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थोड़ी सी प्रमोशन भी हो गई है ना। ठीक है, ओके जी, अब हम चलते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की तरफ। ये ऊपर से लाए हैं आप, ठीक है? जुबैर देख लें आज ये सेगमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं। तो फीडबैक कॉर्नर में आज हमारी बहुत बेइज्जती, ढेर सारा फीडबैक आया है जिसका जवाब हमारे पास है। हाँ, अच्छा, नंबर 1 जो आया है वो मैं आपको बता दूं, वो ये है कि प्लीज इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले वेरीफाई क्या करें। जलन वॉज रिटन बाय सिद्रा सहर इमरान, राधेन शाह रोट कैसी तेरी गुजगर्जी आखिर कब तक, और शहनाई। ओके, ठीक है, तो माफी मांग लिया मैंने, माफी मांग ली थी उनसे वैसे भी। नेक्स्ट है ब्रह्मास्त्र पिट गई है। 3 डेज में 225 करोड़ इंडियन रुपीस वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, जो पाकिस्तान रुपीस में 655 करोड़ बनते हैं। भाई थोड़ी रिसर्च तो कर लिया करो जी। ठीक है, पिट गई का मतलब ये नहीं था कि फिल्म को ऑडियंस ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया। वैसे भी जिस दिन हमने ये शो किया वो दूसरा दिन था मूवी के रिलीज होने का। और जितने भी रिव्यूज आप देखें, मैं आपको चैनल्स के नाम बता देता हूँ। ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शंस, फिल्मी इंडियन, शान प्रसार, ठीक है, इन सब के मैंने रिव्यूज़ देखे और सब के सब कंफ्यूज थे कि मूवी को किस तरह से रेट किया जाए। जब हम बात करते हैं फिल्मी इंडियन की, दीक्षा शर्मा की, तो वो एक फिल्म की कुत्तों वाली कर देती हैं, कुत्तों वाली बहुत और उन्होंने इस मूवी को 5 में से कितने 2.5 स्टार दिए और उन्होंने कोई बात तारीफ ही नहीं की। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? आप खुद सोचे ना इस चीज को, कि एक फिल्म को वो 4-5 में से 4 भी स्टार देती है ना, तो बड़ी जलील करके देती हैं, और एक मूवी को वो 5 में से 2.5 स्टार दे रही है और फिर भी इसको जलील नहीं कर रही। दैट मीन्स देयर इज समथिंग फिशी। और दूसरी चीज, अगर आप ऑडियंस के रिव्यूज की बात करें तो आप एक बड़ा मशहूर एक इंस्टाग्राम पेज है बॉलीवुड, क्या इंस्टेंट बॉलीवुड के नाम से, उसके ऊपर कुछ पोस्टें और कुछ कमेंट्स मैंने जो है ना स्क्रीनशॉट करके रख लिए हैं ब्रह्मास्त्र के हवाले से, जो मैं साथ साथ चलाऊंगा और आप देखिएगा कि पब्लिक के क्या रिव्यूज हैं। पिट गई का मतलब ये नहीं है कि फ्लॉप हो गई है, पैसे शायद वो कमा ले। और वैसे भी अगर वो 450 करोड़ की मूवी है, जैसे 225 करोड़ भी किया है, बता देंगे 200-400 करोड़ उसका बजट है, और उसका ये मतलब नहीं होगा कि अगर वो 400 करोड़ कमा लेगी तो वो ब्रेक इवन होगी। नो, ब्रेक इवन होने के लिए उससे डबल पैसा कमाना है, क्योंकि वो बीच में डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होते हैं जिनको जाना होता है। अजीब बहस है, अजीब। आप लोग खुद न्यूज देख नहीं रहे, पिट गई फलाना हो गई। एक बड़ी फिल्म अगर 400 करोड़ के बाद भी अगर पहले दिन में इतना बिजनेस नहीं करेगी तो लानत है। बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। सो जिस फिल्म को बनाने में 6-7 साल लग गए, तो इस तरह से ना किया करें। एक इतना बड़ा हम एक दूसरे की टांग खींचने के लिए तो नहीं बैठे होंगे ना, मतलब या हम किसी की टांग खींच रहे हैं, या हमने ब्रह्मास्त्र पे बहुत हमने तो देखी भी नहीं हमने यही कहा कि आप वो और ना इधर पाकिस्तान में अभी तक किसी ने देखी है, आपके ही क्रिटिक्स हैं जो उसके बारे में गंदी कर रहे हैं, ठीक है। आपकी ही आवाम है जो इंस्टेंट बॉलीवुड पे उसके बारे में गलत कमेंट कर रही है। और आप देखें कितना ट्रोल हो रही है वो फिल्म सोशल मीडिया पे। आप सिर्फ क्या नाम है उसका, ईशा का कैरेक्टर उठा के देख लें। ईशा ने पूरी मूवी में सिर्फ शिवा किया है, वो चिल्लाई है, उसके ऊपर मैं आपको 250 रील्स दे सकता हूँ इंस्टाग्राम की, जो उसको जलील कर रहे हैं। तो पिटना और क्या होता है, आई डोंट नो, मे बी। सो चलते हैं दूसरे कमेंट्स की तरफ। बॉलीवुड इज द फिल्म इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, नॉट पाकिस्तान। हमने कब कहा भाई? वाह, व्हाट अ ग्रेट इंफॉर्मेशन, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। नेक्स्ट इज अरसलान, यू सेड इट सो एक्यूरेटली दैट राबिया
नु राबिया नु पै गई। ये सलमान ने कहा है। अच्छा सलमान ओके। मून्स कुकिंग इज अमेजिंग माशाल्लाह। Thank you so much। यस हमने इस वीक बिरयानी बनाई थी, उसकी भी तस्वीरें डालूंगा मैं। अच्छा वो खुद ही देंगे आप। उसके बाद अमेजिंग एपिसोड मून सपोर्टिंग साइमा अकरम बट सेइंग मैं खुद तो बीगुल को वोट दिया है, सेम लाइक पीपल ईटिंग बिरयानी फॉर पीएम एंड वोटिंग फॉर पीटीआई। यस ये तुम्हें गलत करती है, ठीक है वो से बहुत अच्छा तुम्हारे मैं बारे में मजबूर हूँ ओके। सलमान। लोल नो मूवी वाज बैंड इन इंडिया, स्क्रिप्ट ऑफ लाल सिंह चड्ढा वाज हॉरिबल, नो लॉजिक व्हाटसोएवर, बायकॉट करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा बैन इज नॉट, ये शायद लगता है हमने वर्ड गलत यूज किया है, हाँ। ये हम मान लेते हैं, बट हमारा मकसद ये था कि उसके खिलाफ जो रैली Resistance, चल जाती है और देखो पूरा कंट्री तो उठ के नहीं, 1.5 अरब की आबादी तो नहीं उठ के, कुछ एक आध कम्युनिटी उठ के उसके खिलाफ जाएगी ना। अब जैसे दीपिका ने पेट नंगा किया उसके अंदर, पद्मावत के अंदर, तुम अपने तो पेट पे हाथ रख रहे हो। राजपूत ही उठेंगे ना उसके खिलाफ। अब मैं तो नहीं उठूंगा, एवरी टॉम जो भी है वो तो नहीं उठेंगे। अच्छा एरा गैरा कह दे, एरा गैरा नथु ठीक है। अच्छा इसके अच्छा बैन वाला किस्म में बोला तो सॉरी, उसको क्या बोलते हैं जो कैंसिल कल्चर कह लें, कैंसिल कल्चर कह रहे हैं, रेजिस्टेंस कह लें, बायकॉट बॉलीवुड कह लें, बायकॉट कल्चर। अच्छा अर्थात प्लीज हेयर मत बांधो क्योंकि आप टाइट पोनी में सीरियस लगते हो, खुले हेयर्स में बहुत क्यूट और इनोसेंट लगते हो। सही है, Thank you so ये much। सलाह नहीं बताएंगे, मैं क्या बताऊं। अच्छा मूवी बैन नहीं हुई, बायकॉट हुई, फिर भी अच्छा कमाए या की, ठीक है, अच्छी बात ठीक है। ब्रह्मास्त्र नहीं पिटी सर, वो हिट मूवी है, प्लीज अगर ऐसे बोलोगे तो कोई मूवी देखने नहीं जाएगा। भाई हमारे तो वैसे भी कोई नहीं जाएगा, हमारे तो वैसे भी कोई नहीं जाएगा। Why even Ma'am Shia thought of writing this tweet? We don't need any words of empathy from Bollywood fraternity. She should stop obsessing over Bollywood and Hollywood and do her part of work. What she doing? Did she visited the affected areas? Even ये क्या है? अच्छा कोई सेलिब्रिटी का नाम है, वही जो टर्किश आए थे, came all the way from Turkey to help food victims and visited them, and she's sitting at home and tweeting. नहीं ये तो कोई मुझे थोड़ा समझ नहीं आया है एपिसोड। वो ये कहना चाह रही हैं कि जितना हम उनके लिए चिंतित रहते हैं, हाँ वो हमारे लिए ठीक है। अब वो यही बात है ना, कोई तो टर्की से आ गया तो कोई इंडिया से कभी किसी ने एक ट्वीट भी ना की। चलो खैर आगे है कि सीतारमम देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। चलो आप इनका रिव्यू देख सकते हैं, सबने पॉजिटिव रिव्यू दिया है, चलेंगे देखते हैं, देखेंगे, ठीक है। प्लीज करेक्ट योर नॉलेज, नन ऑफ द मूवी यू मेंशन गॉट बैन इन इंडिया, ना गंगूबाई, ना लाल सिंह चड्ढा, ना पद्मावत, ना ब्रह्मास्त्र, दे वर बायकॉटेड बाय सेक्शन ऑफ पीपल हु, अच्छा ये मैं आपसे मान लूं, ये बात हमसे गलती हो गई है, यूज करना था, बैन नहीं करना था, गलती हो गई सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स में हमारी। दे बायकॉटेड बाय सेक्शन ऑफ पीपल हु now mostly work on Twitter and other social media. There were no physical assault or violence at any theater. I don't even remember the last time any movie got banned in India. This boycott gang is mostly unsuccessful, as can be seen by the success of Gangubai and Brahmastra, both featuring Alia Bhatt, whom boycott gang hate. Lal Singh Chadda failed due to poor content. It had many flaws. The current dry spell of Bollywood is majorly due to poor content in movies and better alternative on OTT. Only those movies which are good and entertaining are working, like Bhul Bhulaiya 2, Gangubai, Brahmastra, Jug Jug Jio एंड कश्मीर फाइल्स। अब देखें ना, जब हम बात करेंगे तो फिर हम ओवरऑल बात करेंगे। कश्मीर फाइल्स भी आपकी एक अच्छी मूवी थी और कितनी चली, बहुत चली, बहुत ठीक है। ऑल्दो इंटरनेशनली इतनी चली, और वो मैंने आपको जब मैं देखी मैं तब भी कहा था कि वो बनी हुई भी अच्छी है। मैंने आपको रिमेंबर मेरे उससे तजाद जो सवाल थे उस पे बहुत सारे लोगों ने एग्री भी किया था, वो थोड़ा एक डिस्कसेबल चीज है, अदरवाइज वो एक अच्छी फिल्म है। मुस्तफा खान कहते हैं माय फेवरेट शो, प्लीज आप मीनिंगफुल शो करना ना छोड़ना, लॉट्स ऑफ लव। ब्रह्मास्त्र इज नॉट अ फ्लॉप, इन 4 days it has क्रॉस 250। अच्छा ये लंबी है, रेपिटेशन है ना। अच्छा नेक्स्ट इज जीनियस बट इस्लाम एंड प्रेज फॉर बोथ ऑफ यू। अस्सलाम, यू आर वंडरफुल एंड जॉली टू। आई डिसएग्री विद मून अबाउट हिज रिमार्क्स on housewives drama choices. I am also a housewife, but I don't want to watch toxic love stories and saas bahu ladai. I am really enjoying nowadays Mere Hamnashi because of strong lady character and Basha Begum, as this show is comedy show with phattu characters. जी ठीक है, I somehow agree with you, but मैं जिन फीमेल्स को या घरेलू औरतों को जानता हूँ, दे स्टिल वॉच मेरे हमसफर टाइप ड्रामास, दे स्टिल वॉच स्टार प्लस कंटेंट बहुत शौक से। मेरी अपनी फैमिली में यार मेरे सारे मेरी अपनी अम्मी देख रही हैं, तो मैं किसी को क्या कहूँगा, मेरी अपनी बहनें देख रही हैं और बड़े शौक से देख रही हैं, मेरे कजन्स देख रहे हैं, सारे देख रहे हैं, तो मेरे जानने वाले देख रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स की फैमिलीज देख रही हैं। मतलब आप इसको वो नहीं कह सकते। अच्छी बात है कि आप जो है वो प्रोग्रेसिव, यू आर प्रोग्रेसिव इनफ
कि आप मेरे हमनशी टाइप वो ड्रामे देख रहे हैं जो विमेन एनवायरनमेंट पे हैं, लेकिन नॉर्मली जो हमारा फैमिली कल्चर है, जो हमारे लोग हैं, वो रोती धोती लड़की को पसंद करते हैं देखना, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हाँ। नेक्स्ट है वीजी, कहते हैं पाकिस्तान इज नॉट इवन अ टारगेट ऑडियंस। रियली? तो ओटीटी के ऊपर, नेटफ्लिक्स के ऊपर हमारे पास क्यों फिल्में आती हैं? फिर तो आनी नहीं चाहिए। एक तो इतनी कंफ्यूज्ड है कुछ, वी आर टारगेट ऑडियंस। नहीं रहने दो नहीं है। अच्छा, ओके। फिर ये क्या, फिर हमें हम जब कहते हैं दो कौमी नजरिया पे बात करो तो फिर उस पे क्यों उन्होंने लग जाए, नहीं हम सब एक हैं, पाकिस्तान इंडिया एक था। फिर अब इधर इस तरह से आप प्यार बढ़ाएंगे, इस तरह पाकिस्तान इंडिया को एक करेंगे, जो आपका मोटिव है। जब आपके कमेंट्स इस तरह के हैं, पाकिस्तान नॉट इवन अ टारगेट ऑडियंस, वी आर वो यार क्या हो गया है, मतलब लाइक हम एक जैसे डिस्कस करते हैं। हाँ। हमारा हमारा इतना शदीद पास वाले कितने हैं हमें आपस के, देखिए, और अजीब हेट है, अजीब। नेटफ्लिक्स के ऊपर आपकी फिल्में आपके लोगों से ज्यादा शायद हमारे लोग देखते हो। Exactly. पाकिस्तान में आपकी फिल्में ट्रेंडिंग में चल रही होती है, डार्लिंग्स इतना ट्रेंडिंग में चल रही थी रिसेंट टाइम में, जो मुझे याद है। गंगोबाई जब नेटफ्लिक्स पे आई थी, मेरे ख्याल में जिस टाइम आई थी उसी टाइम हमने देख ली थी। तो हाउ कैन यू से वी आर नॉट टारगेट ऑडियंस? तो ये मतलब फिर आप फिर क्यों कहते हो कि हमारी फिल्में इंटरनेशनली भी चले? तो कहीं ना इंटरनेशनल ऑडियंस भी एक अच्छा, खैर आ कहते हैं हम अपनी फिल्म बेचते तक नहीं है। ना भेजो भाई, ना भेजो, कुछ नहीं होता। जिंदगी भर पायरेसी से फिल्म ऐसे कह रहे हैं जैसे ही बहुत बड़ा फिल्म मेकर हो। हाँ, ना भेजो, कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं होता। जिंदगी भर पायरेसी से फिल्म देखी है पाकिस्तान ने? हाँ जी, देखिए। पायरेसी इज कंसीडर्ड एज अनएथिकल एंड इलीगल एक्ट। समझ से बाहर है तुम लोगों की बात। अब मैं तुम्हें ना समझ से बाहर एक बात बताता हूँ, चुप करके सुनना मेरी बात, मेरी जान के टोटे। ठीक है, हम फिल्में अच्छी नहीं बनाते, हमारी वॉर तक तो आज तक पायरेटेड आई नहीं। हाँ जी। है कि नहीं? दिखा, ढूंढ दो मुझे कहीं से। मंटो नहीं है, मंटो नहीं है। हाँ। ठीक है, हमारी तो फिल्में कभी किसी ने पायरेट नहीं होती। हाँ। वहां गेम ऑफ थ्रोन्स की एपिसोड 2-2 4-4 दिन पहले आ जाती है, वो भी पाकिस्तान ने कराई है। कि पाकिस्तान जो है पायरेटेड को इतना वो आपकी फिल्में इधर नहीं लग रही। अब उधर क्या आपने इंडिया में पाकिस्तानी बंदे बिठाए हैं जो आपकी फिल्में पायरेटेड करके बेच रहे हैं? अकल करो यार, कोई अजीब बातें हर चीज में। आपकी कंट्री से लोग उठा के पायरेट करते हैं ना, हमें देते हैं। तो हर कोई अपना अपना पायरेट वो निकालता है। अच्छा, खैर नेक्स्ट कमेंट है हमाद अली का, कहते हैं आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड अबाउट द गर्ल हु रेप्ड बाय 20 men in a company in Karachi कोरंगी एंड ही सेड दैट्स व्हाई इस्लाम टीचर्स अस कि औरत के मेरे के बगैर घर से बाहर ना निकले। मेरे मुंह में अल्फाज फंसे रह गए कि लोगों को तो दूर की बात, मेरे दोस्तों की भी सोच ऐसी है। असलान हमारी भी सोच ऐसी है। हम लोग विक्टिम ब्लेमिंग यही होती है ना, कि लड़की घर से बाहर क्यों निकल रही है, लड़की इस तरह के कपड़े क्यों पहन रही है। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था, चलो कि रेप जो कर रहे हैं वो क्या करें। एक मिनट रुक जाओ ना, रुक जाओ, छोड़ दो, चलो। नहीं गई वो महरम के साथ। और फिर वो वाले रेप केसेस हैं जो महरम लोगों ने ही किए हैं, जो कब्रों से मुर्दे निकाल के रेप करते हैं, या कई 3-4 साल की बच्ची का रेप करते हैं, 3-4 अपने ही चाचे होते हैं या तो फिर उधर कौन सा महरम? महरम वो तो महरम ही होते हैं। प्लीज निकल आए कि जो रेपिस्ट होते हैं उनका इस्लाम से कोई लिंक होता है। विक्टिम ब्लेमिंग बंद करें भाई, विक्टिम ब्लेमिंग बंद करें। आप विक्टिम को ब्लेम उसका किसी रिलीजन, जो रेपिस्ट होता है उसका कोई रिलीजन नहीं होता, क्योंकि मेरे ख्याल में रेप करना किसी भी रिलीजन में अलाउ नहीं है। ठीक है, वो किसी एक का वो नहीं है। बिल्कुल ठीक है, चलो इसी के साथ ही कमेंट सेक्शन पूरा हो गया और मीनिंगफुल भी खत्म हो गया। जाते कोई पैगाम देना चाहेंगे? जाते जाते मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि अगर आपको कोई चीज़ बहुत टाइम से पिंच कर रही है, कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है, तो उस चीज़ को निकाल के फेंक दें, चाहे वो आपका अपना नाखून ही क्यों ना हो। अगर आपका नाखून ख़राब हो गया तो उसको उतार के फेंक दें। थोड़ी देर के लिए दर्द होगा, लेकिन बाद में वो ख़त्म हो जाएगा, आपको सुकून मिल जाएगा बार बार उसको तंग करने से। यही मेरी बात है। ठीक है, बहुत अच्छी बात की आपने। आप करें। मुझे तो डिकार ही आ गई इस बात पे। मेरा जाते जाते ये पैगाम है कि जब कोई चीज़ खाने में बहुत ही मज़ेदार लग रही हो और आप कहते हैं, अक्सर जो आप बात कहते हैं ना कि पेट भर गया, नींद नहीं भर रही और खिला दो, तो बस वहाँ पे पेट भर लिया करें, क्योंकि फिर उसके बाद नींद नहीं आती सारी रात। ठीक है। ये जो नियतों की भूख है, ये जो है ना बहुत बुरी भूख है। ये भूख आपसे बहुत कुछ करवाती है। यही इसी चीज़ को अगर आप डीपली सोचे तो इसके बहुत
रिपरकशन इसके बड़े दूसरे मीनिंग भी हैं, हकीकी मीनिंग भी हैं। हाँ। कि आप लाइफ में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, कभी जरूरियात पूरी हो जाती हैं, लेकिन आप कहते हैं नीयत नहीं भरी। लग्जरी नहीं खत्म होती। और याद रखें कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो चलते हैं अपने शो की इख्तिताम पर। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। कल हमारा शायद कुछ अभी आपने अगर नहीं देखा, सॉरी, कल हमारा लगा होगा मंडे वाले दिन टीवी लाउंज। नहीं लगा तो वो जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा इस वीक भरपूर कोशिश है कि थ्रो बैक थर्सडे की एपिसोड आ जाए। और थर्सडे को हमारा फिर हम इनसे मिलेंगे थर्सडे वाले दिन ही तमाशा के लिए। और तब तक के लिए मुझे और मून को दीजिए इजाजत। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।